हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदिश भार्गव आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए लाइव विद डॉक्टर आदिश भार्गव में। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, वो है विटामिन डी। बहुत कॉमन ये हम जो फाइंडिंग अभी अपने जो हमारे पेशेंट ओपीडीज में आ रहे हैं या जिनको हम कंसल्टेशन के आते हैं विन विन लक्षण लेके, तो उनमें हम देख रहे हैं कि विटामिन डी की कमी काफ़ी है। तो इसमें आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा विटामिन डी की कमी के लक्षण, कारण, विटामिन डी का सोर्स यानी कि कहाँ से हमें मिल सकती है और शारीरिक फायदे क्या क्या हैं उसके। जैसे आपको पता है कि आज सबकी ज़िंदगी बहुत भागदौड़ वाली है और इस भागदौड़ में शायद हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसानदायक रहता है। तो हम अपनी दिनचर्या या जो डेली टू डे लाइफ में अगर हेल्थ को हम ऐड करते हैं तो शायद वो आपको एक बेटर परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहेगा हमेशा। तो हमारे शरीर को प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना मेन सोर्स है, जहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए। आधुनिक समय में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर व स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो कई विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिनमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट भी है और इसका जो हमारी बॉडी में रोल है वो काफ़ी वास्ट है। तो अब बात आती है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा को हम कैसे नियमित करें। दरअसल हम इसके लिए हम कुछ विशेष चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हम जो प्राकृतिक सोर्स है विटामिन डी का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो विटामिन डी है वो हमारे जो सूरज की जो पैरावेनिक या अल्ट्रावायलेट रेज है वहाँ से ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है विटामिन डी, और हम कंपनसेट हो सकता है एज जो रिक्वायर्ड है। तो आज इस वीडियो में मूलतः हम विटामिन डी पे ही केंद्रित करते हुए तो हम अपने इसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि विटामिन डी क्यों जरूरी है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। आजकल की व्यस्त जिंदगी में देखते हैं कि व्यक्ति ना तो ढंग से खा पाता है ना आराम कर पाता है, तो जो जो हमारे शरीर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाता रहता है। और आप देख भी रहे हैं कि आजकल चाहे मेडिकल फील्ड ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, मगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं। विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, एक कैसे हड्डी को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको मजबूत करता है। कैंसर जैसी बीमारियों उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल स्टोर में आजकल बहुत भिन्न सप्लीमेंट्स, कैप्सूल्स अब उपलब्ध रहते हैं, जिनका सेवन करने से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। बट एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इन कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ना सिर्फ विटामिन डी, एक जब भी सेवन करें तो आप अपने डॉक्टर का परामर्श के बाद ही करें। सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। ये मेरी बार बार हर मेरे वीडियो में आपके साथ एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप जब भी आपने किसी मेडिसिन का उपयोग करना है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श करके उनकी सलाह के हिसाब से ही कीजिए। विटामिन डी मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विटामिन D2 और दूसरा होता है विटामिन D3। जो D2 है वो है एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं इसको, जो मनुष्य के शरीर में नहीं होता, और हमें ये D2 मिलता है पौधों से, और पौधों में जो बनता है वो सूर्य की किरणों से, जो पौधों में जो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है पौधों में, उससे वो ये पौधों में विटामिन D2
उपस्थित रहता है। दूसरा हमारे पास है विटामिन D3, जिसे कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, जैसे सूरज की पैरावरी के हमारे स्किन के साथ स्ट्राइक करती हैं और जो ट्रिगर करती हैं विटामिन D3 की प्रोडक्शन को, जिसे हम 125 डाई हाइड्रोक्सी ट्राईकैल्सिफेरॉल कहते हैं। उसका प्रोडक्शन वो प्रोसेस स्किन से फिर लीवर में, लीवर से किडनी में होते हुए इसकी प्रोडक्शन होती है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या क्या हैं। क्या हमें साइंस दिखते हैं या सिम्टम दिखते हैं कि हमारे बॉडी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विटामिन डी की कमी हो। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, थकान महसूस होना, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना, रिंकलिंग हो जाना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव में रहना, मांसपेशियों में कमजोरियां होना, डायबिटिक डेवलप होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटिक दोनों चीज़ें इससे इवॉल्व होती हैं और ऐड ऑन हो जाती हैं। कैंसर का खतरा बढ़ जाता है इससे, खतरा होना। देन इम्यूनिटी इम्यूनिटी आपका कमज़ोर होना, कि बार बार इंसान बीमार पड़ रहा है। ये कमी के विटामिन डी की कमी के लक्षण में से है। बच्चों में हड्डियों को कमज़ोर होना, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया। सिम्टम लगभग दोनों में सेम ही होते हैं कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना, मसल स्पाज्म, क्रैम्प्स, तो ये चीज़ें होती हैं। और जो सबसे बड़ा है कि हड्डियाँ बिल्कुल मुलायम सी होने लगी, वहाँ से कैल्शियम मूव होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ऐसे सॉफ्ट सी हो जाती है, सॉफ्ट बोन हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इंसान बार बार बहुत जल्दी बीमार होता रहता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है काफ़ी ज़्यादा, और जो हड्डियों और हमारे ना मसल में दर्द रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट डेंटल पेन शुरू हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण में। और विटामिन डी की कमी किन लोगों में होती है, मैं आपसे वो डिस्कस करूँ। विटामिन डी की कमी आमतौर पर पोषण की कमी से होती है, खाने पीने के होती है, और हर तीसरा इंसान इस पृथ्वी पे विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये बच्चों और अडल्ट दोनों में सामान्य रूप से एक जैसी होती है। ये उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है जो ज़्यादातर बंद कमरों में रहते हैं, इन हाउस यानी ऑफिस में लॉन्ग टर्म काम करते हैं, शुद्ध वातावरण या ओपन इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का सेवन कम करते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है। आजकल लोगों में पोषण की ज़्यादा कमी देखी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना फास्ट फूड या जंक फूड की तरफ रुझान हो गया। वो मैक्सिमम जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की जो जंक फूड है वो उसका सेवन ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, जो बहुत नुकसानदायी होता है। तो और ये लोग बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते और जैसे बेड रिडन हो जाते हैं, तो इससे भी विटामिन डी की कमी डेवलप होती है। तो मीन्स कि बाहर का खाना, जंक फूड खाना विटामिन डी की कमी का एक वन ऑफ द रीज़न है। दूसरा है कि कुछ जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है और उनको नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनमें भी हमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं, उनमें क्योंकि एक तो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उनमें विटामिन डी की जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी काफ़ी देखने को मिलती है जब हम उनको इवेल्युएट करते हैं। शाकाहारी लोग जो अपना खाना प्रॉपर डाइट नहीं खाते हैं और यानी बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं और वेजिटेरियन, उनमें भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिल सकती है। सबसे
जो यूनिक फीचर विटामिन डी का है वो है कि यही एक विटामिन है जो हमें ना सिर्फ डाइट से बट हमें नेचर से भी मिलती है, सूरज की किरणों से। जो जब किरणें जो सूरज की किरणें हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं तो विटामिन डी की उसका प्रोडक्शन या उसका उसकी पैदावार को ट्रिगर करती हैं। जो भी विटामिन हम चाहे खाने में ले रहे हैं सूरज से, वो इनर्ट होती है, यानी फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती है। ये एक्टिव बनती है हाइड्रोक्सिलेशन, जहाँ एक प्रोसेस है साइंटिफिक मेटाबॉलिज्म की, लीवर में और किडनी में होके फिर देन इट बिकम फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको हम 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल कहते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो ऐसे में शरीर सूखा रोग से ग्रस्त हो जाता है। सूखा रोग मीन्स जिसे हम रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जानते हैं कि ड्राइनेस। विटामिन डी को हम अनेक प्रकारों के जो खाने वाली सामग्री हैं उनमें भी प्राप्त कर सकते हैं। जो फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनसे भी मिलती हैं। तो अब मैं कह रहा था कि जो हम बेसिकली जो फूड आइटम्स हैं वो ऐसे कौन से हैं जो एडिबल है, जो खा सकते हैं, जिससे हमारी विटामिन डी की कमी पूरी तरह। सबसे पहले रहेगा अंडा, एग, संतरा, ऑरेंज, दूध, मशरूम, दही, देन अनाज, सीरियल्स, मीट, फिश। अब सबसे पहले डिस्कस करूँगा अंडा। अंडा जो है उसकी जो जर्दी है वो भरपूर मात्रा में विटामिन डी का सोर्स होता है। तो प्रतिदिन कम से कम एक एग जरूर लीजिए, फुल एग, कंप्लीट एग लीजिए। वो आपको विटामिन डी एक रिकमेंडेड अमाउंट में विटामिन डी आपको प्रोवाइड करेगी। दूध में काफ़ी मात्रा में विटामिन डी और ये बाकी ना सिर्फ विटामिन डी और भी विटामिन से भरपूर होता है। तो दूध में कैल्शियम और विटामिन डी मूलतः हमें जो बॉडी में चाहिए मिलता है। भैंस और गाय के दूध में दोनों में होता है, मगर गाय का दूध को हम ज़्यादा पौष्टिक मानते हैं और विटामिन डी उसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा रहती है। मशरूम, कई लोगों को मशरूम खाना पसंद नहीं है, मैं मानता हूँ वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, बट हमारा जो मशरूम खाना आपको ना सिर्फ विटामिन डी, इसके साथ विटामिन B1, विटामिन B2, B5, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अलॉन्ग विद विटामिन डी। तो ठंड के मौसम में मशरूम बहुत कॉमन मिल जाती है, तो आप मशरूम का सेवन कीजिए। दही, हमें रोजाना दही का सेवन करना चाहिए। दही शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो वो विटामिन डी देता है, कैल्शियम देता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे गट फ्लोरा को एक्टिव और स्वस्थ रखता है एज ए प्रोकार्योटिक, या ऐसे जो जिसे हम इसमें नेचुरल वेसिकल्स मिलते हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया में आती है, हमें खाने में, पाचन में और हाजमे को मेंटेन रखने में सहायक होते हैं। मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मछली में भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलती है, तो मछली का प्रयोग कीजिए आपको विटामिन डी का। और मछली में विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 और हमें विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में मिलती है। संतरा, ऑरेंज, लोगों को सबको एक कंसेप्ट तो है ही कि जो हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो विटामिन सी का गुड सोर्स है। बट मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि ना विटामिन जो ऑरेंज या संतरे हैं वो ना सिर्फ विटामिन सी, विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में उससे मिलता है हमें। तो आप अपने खाने पीने में, फ्रूट सैलेड में ऑरेंज को ऐड कीजिए, संतरे को ऐड कीजिए, या फिर संतरे का जूस जो घर होममेड जूस को आप लीजिए, वो भी आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी देगा। फुल सीरियल्स, जहाँ उससे हम कहें कि साबुत अनाज जैसे मूंग, चना इत्यादि, विटामिन डी इनमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में होती है। तो आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए, तो आपको विटामिन डी की कमी इससे पूरी होगी जो सीरियल से।
आपने जो गेहूं की रोटियां बनाई है, गेहूं की रोटियां उस वो भी एक विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। और आगे ओट्स, ओट्स हमारा विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। साथ ही इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फाइबर इसको आप जैसे लेते हैं एज ए ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो ये आपका जो है कि जो आप खाने को पचाने में भी हमारी एक मदद करते हैं, क्योंकि फाइबर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है और विटामिन डी भी हमें एड ऑन मिल रहा है इससे। मीट, मीट में नॉन वेज, जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, जहाँ मीट में हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलती है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है धूप। हमारे जो मैंने बता दिया आपको कि एक जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है सनलाइट, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सनलाइट जो है ना, सुबह की धूप मोर इम्पोर्टेंट है। इससे एक तो हमारा क्या होता है कि सन बर्न के खतरा नहीं होता, जो स्किन हमारी डार्क नहीं पड़ेगी, और सुबह की धूप थोड़ी ठंडी होती है, तो हम थोड़े लंबे टाइम के लिए ले सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर कोशिश करिए कि आप सुबह वाला नाश्ता धूप में बैठ के कीजिए, तो आपको विटामिन डी जो एक हमें एडिक्वेट अमाउंट में मिल सकती है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ उपचार क्या है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। तो विटामिन डी की जो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमें अपनी जीवन शैली बदलनी है, जो दिनचर्या है उसको बदलना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। और एक आम इंसान को प्रतिदिन लगभग 60 से लेकर वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम अपना इस लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो विटामिन डी की जहाँ खाने पीने में इम्प्रूवमेंट करें, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर क्या क्या मील्स हम ऐड कर सकते हैं। सन एक्सपोजर हो तो हमें विटामिन डी की कमी को नेचुरल वे में ही कंपनसेट कर सकते हैं, इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। मगर जो इसकी विटामिन डी की कमी को जानने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है ब्लड सैंपल से ही हम इसको असेस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी विटामिन डी है, जो उसकी मात्रा कितनी है और हमको कितना रेक्टिफाई करना है या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। सेल्फ खुद ही उसकी असेसमेंट या जो उसके आगे वो दी होती है ना रेफरेंस वैल्यू, उसको ना फॉलो करते हुए अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए, और डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आगे इस ये आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितना करना है, क्या खाना करना है, तो ये आपको सहायक रहेगा हमेशा। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि विटामिन डी की कमी का सबसे ज्यादा खतरा किनको रहता है। विटामिन डी की कमी का सबसे ज्यादा खतरा रहता है जो कार्डिक पेशेंट होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। जहाँ जिनका कभी कोई बाईपास या कोई स्टंटिंग वगैरह हुई है, तो उनको भी निश्चित तौर पे विटामिन डी के तरफ ध्यान देना है, उसकी कमी नहीं होने देनी है। 5 साल जहाँ उससे कम के बच्चों में इसका खतरा बहुत अधिक रहता है, क्योंकि मदर ब्रेस्ट फीड से इतना ज़्यादा विटामिन डी नहीं मिलता है। बच्चा खाने पीने में काफ़ी लटर मस्त होते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, तो 5 साल से नीचे वाले बच्चों में भी विटामिन डी का खतरा हमेशा बना रहता है। मोटापा, ओबेसिटी क्या लीड्स टू जो इस तरह जो ओबीस है उनको भी विटामिन डी की कमी के कारण और प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं शरीर में। लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको विटामिन डी के कारण आगे और ज़्यादा रोगों से ग्रस्त रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। टीबी के पेशेंट जो पहले ही इनकी इम्यूनिटी डाउन है और विटामिन डी की कमी होने से ये कंडीशन को और खराब या बुरा करेंगी। कैंसर के मरीजों में खतरा बना रहता है टू गेट कॉम्प्लिकेशन का। और एज ए प्रोग्रेसिव की 70 साल के बाद हमेशा इतने मोबिलिटी नहीं होती है, तो जितने एल्डरली में ओल्ड एज में भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी का हमें खतरा रहता है। अब इससे बचाव के उपाय क्या है, वो आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए, अपने वजन को एक आइडियल वेट में रखिए, बैलेंस्ड वेट में रखिए। खाने में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको
मछली, पालक, पनीर, सोयाबीन का सेवन अधिक से अधिक करना है। विटामिन डी की अत्यधिक या कमी दोनों ही नुकसानदायक हैं, क्योंकि दोनों में ही हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, टूटने का खतरा बना रहता है। तो इसका पता लगाने के लिए आप अपने रेगुलर टेस्ट जब भी करवाते हैं तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराइए। पैराथायराइड ग्लैंड, जिसे हम पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, तो उसकी भी आप जांच करिए। पीटीएच वगैरह को आप थायराइड हार्मोन पीटीएच को आप कराइए, क्योंकि वो भी जो हमारा विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने में ये ग्लैंड काफ़ी मूल्यवान अपना पार्ट प्ले करता है। टेस्ट कराना तब वो जरूरी होता है जब लगता है कि कोई इंसान खाना पीना कम खा रहा है, या उसकी डे टू डे रूटीन ऐसी है कि वो रेगुलर डाइट नहीं ले पाता, सन एक्सपोजर नहीं पाता, तो तब भी मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अपना रूटीन टेस्ट जब भी कराते हैं तो विटामिन डी जरूर करवाइए। तो मैंने बताया कि जो टेस्ट जो है वो सिंपल एक ब्लड टेस्ट है। थोड़ा सा सैंपल आपका ब्लड का लेंगे, उसमें आपकी ये इसकी मात्रा हमें डिफाइंड हो जाती है। अब हम निष्कर्ष जो निकाला है कि जो आज का हमारे सेशन है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि मैंने बेसिक आपको पूरी इसकी जानकारी दी है। तो कोशिश कीजिए कि आप विटामिन डी को अधिक से अधिक लोगों तक बताएं, या आपको जैसे सिम्टम लगते हैं तो अपने डॉक्टर का परामर्श लीजिए, और ये रेक्टिफाई कर सकते हैं और आप काफ़ी इंप्रूवमेंट फील करेंगे विद इन कुछ दिनों में। अगर आपके कोई सुझाव लगता है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो आपकी क्वेरीज हैं, भ्रांति हैं, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक जगह इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि जो रेफरेंस वैल्यूज हैं इसकी, वो मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस वैल्यू पढ़िए, कितनी रिक्वायरमेंट्स रहती है हमें वो आप अपना पढ़िए कि कितनी रहती है। हाँ, इसमें आपको मेडिसिन क्या लेनी है वो डॉक्टर के परामर्श से ही लीजिए, खुद मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो अभी आज के टॉपिक के लिए जो जो बेसिक चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, रिलेटिव के साथ, तो क्योंकि लोगों की जानकारी सबको मिले और जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको हम टाइमली आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें और उसका उपचार करें। तो अगली बार फिर आप लोगों के सामने आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, और बाकी को भी प्रेरित कीजिए कि एक अच्छी लाइफ, और यही हम सबका एक सपना है कि एक स्वस्थ भारत का, हम एक स्वस्थ भारत के नागरिक कहलाएं, हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। तो इजाज़त दीजिए मुझे, जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।